हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। तो बच्चों, आप देखते हैं अवकलन के अनुप्रयोग का सेकेंड टॉपिक, और वो आपका यह है वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों, इंक्रीजिंग का मतलब हम कह सकते हैं इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम x के मान को बढ़ाते जाएं और वैसे वैसे फलन का मान अगर बढ़ता जाए, फलन का मतलब y, fx को क्या लिख देते हैं, y लिख लेते हैं। जैसे हम आपसे ये कहें बच्चों कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कोई फलन हमारा ये है कि y बराबर fx, और fx बराबर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए परवलय को मान लेते हैं, ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। y बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्या है बच्चों, एक परवलय को निरूपित करता है। और ये भी पता है कि इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो बच्चों इस प्रकार से, ये इसका एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में मुख खुलता है और इसका जो शीर्ष होता है वो मूल बिंदु पर होता है। बच्चों, इस प्रकार से इसका ग्राफ होता है। आपने क्लास 11 में इस ग्राफ को सीखा है कि भाई कोई परवलय होता है y बराबर एक्स स्क्वायर के फॉर्म का, तो उसका जो मुख होता है वो y अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका मुख खुलता है, और ये इसका जो शीर्ष होता है वो कहां पर होता है, मूल बिंदु पर होता है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी देर के लिए हम यहां इस ग्राफ पर देखें ध्यान से। तो बच्चों, यहां मूल बिंदु से हम दाईं ओर के ग्राफ को देखें। मूल बिंदु से दाईं ओर के ग्राफ को ध्यान से देखना है कि भाई हम x के मान को बढ़ा दें। तो बच्चों, जैसा हम x का मान बढ़ाएंगे तो वैसे ही देखो ये आपका fx का मान बढ़ जाएगा। fx का मतलब y, x के मान को और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो अब देखिए fx का मान ये और बढ़ जाएगा, मतलब y का मान और बढ़ जाएगा, ऊपर तक पहुंच जाएगा। x का मान और आगे बढ़ा दें तो ये देखो fx का मान और ऊंचा उठ जाएगा। देखो आप देख सकते हो ये हमारा यहां पर पहुंच गया है ना। x का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे y का मान बढ़ जाता है ना। तो आप देख पा रहे हो इस ग्राफ की जो ऊंचाई है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है ना। तो जीरो से आगे की ओर के ग्राफ की अगर हम चर्चा करें तो x के मान को हम जब जब बढ़ाते हैं वैसे वैसे y का मान भी बढ़ रहा है। तो बच्चों, यहाँ मूल बिंदु से दाईं ओर के तरफ हम अगर देखें तो यहाँ पर ग्राफ हमारा बढ़ रहा है, मतलब फलन हमारा क्या है, ये वर्धमान है। क्या है बच्चों, वर्धमान है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। x के मान को बढ़ाने पर अगर fx का मान बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से फलन हमारा वर्धमान होता है। ठीक है। अगर बच्चों बाईं ओर की बात करें, तो यहां से अगर हम देखें तो इधर मूल बिंदु के बाईं ओर देखो, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये आपका -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -4 है। तो बच्चों, इस प्रकार से अगर हम ये यहां से स्टार्टिंग करें और जैसे जैसे x का मान बढ़ाते जाएं, जैसे -4 है फिर बढ़ा के -3 कर दें, फिर -2 कर दें, x के मान को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसकी ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि y का मान निरंतर कम होता चला जा रहा है। y का मतलब fx का मान कम होता चला जा रहा है। यहां से आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा यूं ऐसे बना लें, चलिए यहां से ये, ठीक है, ये -4 हो गया। तो -4 पर देखो ऊंचाई ये है ना, फलन का मान ये है -4 पर। -3 पर आप देख रहे हो कि ये आपका ये यहां पर हो गया, -3 पर यहां हो गया, -2 पर देखो और कम हो गई, -1 पर और कम हो गई। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि x के मान को हम जैसे जैसे बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं, x के मान को जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यहां पर fx का मान कम होता चला जा रहा है। तो यहां से अगर मूल बिंदु से इधर वाले ग्राफ को देखें तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, x के मान को बढ़ाने से y का मान कम हो रहा है। तो इसका मतलब मूल बिंदु के बाईं ओर का जो ग्राफ है वो आपका फलन क्या है, इंक्रीजिंग, मतलब यहां से डिक्रीजिंग, मतलब घट रहा है। ये आपका ह्रासमान फलन है, इधर वर्धमान है, इधर ये ह्रासमान है। बात आई समझ में। तो हम यहां पर बच्चों एक नतीजे पर पहुंचे। क्या नतीजा, यहां पर आपको ऐसा लिखना है कि यदि ऐसा हो कि फलन fx अंतराल a, b में, अंतराल
ए कोमा बी में वर्धमान कहलाता है, वर्धमान कहलाता है, वर्धमान कहलाता है यदि, इतनी बात ध्यान से समझनी है बच्चों कि अगर कोई फलन fx अंतराल a कोमा b में वर्धमान कहलाता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक तो बात ये समझो कि x1 कोमा x2 बिलोंग टू a कोमा b अंतराल में कोई दो बिंदु हमने मान लिए x1 कोमा x2 और ये इस प्रकार से हैं कि x1 का मान छोटा है x2 से। हम ऐसा कह सकते हैं कि x2 बड़ा है x1 से। तो अब यहां पर अगर ऐसा है कि x1 का मान छोटा है x2 का मान बड़ा है तो यहां पर fx1 और ये छोटा हो जाए fx2 से, या ये कहें कि fx2 का मान बढ़ जाए fx1 से। तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है या तो बढ़ जाए या बराबर हो जाए तो फलन हमारा बच्चों यहां पर फलन हमारा क्या कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। वर्धमान होने के लिए कंडीशन है कि अगर x के मान को हम बढ़ाते जाएं तो fx का मान क्या हो जाए, बढ़ जाए अथवा बराबर हो जाए, कम ना हो। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि फलन हमारा क्या है, वर्धमान है। दूसरी कंडीशन समझते हैं बच्चों यहां पर, अगर ऐसा हो जाए कि फलन fx अंतराल a कोमा b में, अंतराल a कोमा b में निरंतर वर्धमान है बच्चों, तब क्या मतलब है, निरंतर वर्धमान कहलाता है, निरंतर वर्धमान कहलाता है यदि। कब वर्धमान कहलाता है, तब कहलाता है कि अगर x1 कोमा x2 का प्रत्येक मान, कोई भी मान हो, x1 x2 x3 कोई भी मान हो, इस अंतराल में हो कि a कोमा b को बिलोंग कर रहा हो, इस अंतराल में x1 x2 की सभी मान इस अंतराल में हो, तो x1 कोमा x1 का मान छोटा हो, x2 का मान बड़ा हो, तब fx1 का मान सदैव छोटा आ जाए fx2 से, या ये कहें fx2 का मान बढ़ जाए सदैव fx1 से। तो ऐसी कंडीशन अगर आती है तो फलन हमारा निरंतर वर्धमान कहा जाएगा, हमेशा बढ़ता चला जा रहा है। अभी देखो और थोड़ी सी आगे की इसकी डिटेल और आगे डिटेल बताएंगे, पूरी पहले बातें समझ लें। यहां से ये फलन हमारा क्या कहलाता है, निरंतर वर्धमान कहलाता है। ठीक है, और बच्चों इसके बाद में यहां देखो तीसरे पॉइंट की बात करें। तीसरा पॉइंट, इधर आ जाओ। इधर देखो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, x के मान को बढ़ा रहे हैं। x का मान जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, fx का जो मान है अर्थात जो y का मान है वो कम होता जा रहा है ना। x का मान बढ़ा रहे हैं तो fx का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपको यहां पर लिखना है फलन fx अंतराल a कोमा b में, अंतराल a कोमा b में वर्धमान, a कोमा b में ह्रासमान की बात चल रही है ना। a कोमा b में ह्रासमान कहलाता है यदि अंतराल a कोमा b में फलन हमारा ह्रासमान कब कहलाता है, यदि ऐसा हो जाए कि x1 और x2 के सभी मान अंतराल a कोमा b को बिलोंग करें और ये इस प्रकार से हों x1 x2 की, किस प्रकार से हों, इस प्रकार से हों कि x1 का मान बढ़ा के x2 कर दिया जाए, x1 छोटा हो x2 बड़ा हो। मतलब यहां से x1 ये है x2 ये, तो यहां से देखो x के मान को बढ़ा रहे हैं, तो x के मान को बढ़ाने से क्या हो रहा है, यहाँ fx का मान तो घट रहा है। तब यहां से ऐसा हो जाए, तो यहां से ऐसा हो जाए कि fx का मान बड़ा है fx1 से, ऐसा हो जाए, बड़ा हो जाए या बराबर भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में फलन हमारा क्या होता है बच्चों, ऐसी कंडीशन में फलन हमारा ह्रासमान होता है। और देखो इसको यहां से ध्यान से कंप्लीट करना है। इसके बाद में देखो चौथी शर्त यहां समझो कि फलन हमारा ये फलन fx अंतराल a कोमा b में
निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान कहलाता है, निरंतर ह्रासमान कहलाता है यदि, निरंतर ह्रासमान कहलाता है यदि यहां पर ये x के मान कैसे हों, सभी x के मान अंतराल a, b को बिलोंग करते हों और वो इस प्रकार से हों कि x1 का मान x2 से छोटा हो, या ये कहें कि x2 का मान बड़ा हो x1 से, तो fx1 इज ग्रेटर देन fx2 सदैव आए। कैसा है? fx2 इस प्रकार से आ जाए कि fx1 का मान बड़ा आ जाए fx2 से। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो फलन हमारा निरंतर ह्रासमान होता है। बच्चों यहां पर एक और कंडीशन यहां से ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ग्राफ से समझने का कोशिश करें, ग्राफ से समझो बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि फलन हमारा कोई है और उसका हमने ग्राफ खींचा, उसका हमने क्या खींचा? ग्राफ खींचा। और अगर हमने यहां से x के मान को बढ़ाया, देखो x के मान को बढ़ाएं, x के मान को बढ़ाते जाएं, और ये हमारा जो fx का मान है वो किस प्रकार से आ जाए, या तो fx1 और fx2 बराबर आ जाए या फिर fx2 का मान बढ़ जाए। मतलब हम ये इस प्रकार से देखो ग्राफ खींचे। बच्चों यहां से हमने क्या किया, देखो ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा है ना, ये क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। और अगर ऐसा हो कि भाई यहां से यहां तक बढ़ा, फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ना चालू हो गया, तो ऐसी कंडीशन अगर आती है, ये देखो यहां से और यहां तक तो ये वर्धमान हो गया, फिर ये यहां पर बढ़ना बंद कर दिया इसने, लेकिन यहां से फिर बढ़ना चालू कर दिया, तो फलन हमारा यहां से इस फलन को क्या कहेंगे? हम वर्धमान कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? यहां से इस फलन को क्या कहेंगे? वर्धमान कहेंगे। मतलब यहां से ये फलन हमारा घट तो नहीं रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कुछ जगह पर ये कुछ अंतराल ऐसा आया जिसमें उसने बढ़ना बंद कर दिया, लेकिन ये हमेशा नहीं बढ़ रहा है, कुछ जगह पर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए यहां पर निरंतर शब्द नहीं लगा है। ये वर्धमान तो है लेकिन निरंतर वर्धमान नहीं है। अगर हम निरंतर वर्धमान की कंडीशन देखें तो निरंतर वर्धमान की कंडीशन बच्चों यहां पर समझो, यहां पर इस एक बात और समझो, यहां से हमने ये और ये, यहां पर आपने देखा कि जो fx का मान यहां है वही fx का मान यहां है। अगर यहां पर ये x1 बिंदु है, ये x2 बिंदु है, x1 का मान तो देखो x2 से बड़ा हो गया, x2 बड़ा हो गया, x1 छोटा हो गया, लेकिन आपने देखा कि fx1 का मान और fx2 का मान तो बराबर है, और फिर आगे जाके फिर तो को बढ़ने लगा है। तो ये बराबर भी हो सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। वर्धमान के लिए दोनों कंडीशन है कि fx1 का मान fx2 के बराबर भी हो सकता है और उससे बढ़ भी सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो फलन हमारा क्या होता है? वर्धमान होता है। और यदि यहां पर देखो वर्धमान के बाद अगर निरंतर वर्धमान की बच्चों बात करें तो ये फलन हमारा निरंतर वर्धमान है। देखो यहां से ये आपका x1 है, यहां पर हम कहें ये आपका x2 है, तो यहां से देखो ये fx1 है, ये क्या है? fx1 है, और यहां पर देखो ये क्या हो गया? ये fx2 हो गया। तो बच्चों यहां पर fx1 का मान fx2 से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे x के मान को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा fx का जो मान है वो भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से इस फलन को हम क्या कहेंगे? निरंतर वर्धमान। इसको क्या कहेंगे? निरंतर वर्धमान कहेंगे। यहां बराबर नहीं है, यहां कहीं रोका नहीं है, निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है, इसलिए इस फलन को हम क्या कहेंगे? निरंतर वर्धमान फलन कहेंगे। x के मान को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे fx का मान भी बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ रहा है, इसलिए इस फलन को क्या कहेंगे? निरंतर वर्धमान कहेंगे। अच्छा बच्चों ह्रासमान फलन की बात करें तो ह्रासमान फलन का देखो ग्राफ हम आपको खींच के दिखाएं। ह्रासमान फलन की बात करें, जैसे यहां से यहां तक हमने देखा कि फलन हमारा ह्रासमान हो रहा है, घट रहा है, इसके बाद यहां पर देखो कांस्टेंट हो गया, फिर घटना चालू हो गया, तो इस तरीके से इस फलन को हम क्या कह सकते हैं? ये फलन हमारा क्या है? ह्रासमान फलन है, निरंतर नहीं है, क्योंकि यहां पर तो रुक गया ना, यहां से घटना बंद कर दिया उसने। यहां पर आपने देखा कि ये देखो है हमारा fx, ये है x1, और यहां से ये हमारा ये क्या है? x2 है। आपने देखा कि यहां पर जो fx1 का मान है वही fx2 का मान है, तो fx1 बराबर fx2 भी तो हो गया। यहां पर देखो यही तो कंडीशन है, ये वर्धमान होने के लिए, वर्धमान होने के लिए क्या कंडीशन है कि x1 का मान यहां से देखो ये हमारा क्या है? fx1 है, fx1 है, और यहीं पर fx2 है,
और इसके बाद यहां पर देखो ये हुआ कि ये fx1 और यहां से अगर देखें ये fx3 मान लेते हैं, है ना। तो यहां से हमने देखा कि ये मान बड़ा है, ये मान छोटा है, तो ये बड़ा होगा इससे या फिर बराबर होगा। तो कंडीशन ये है कि अगर x के मान को बढ़ाएं तो fx1 का मान fx2 के बराबर होगा या फिर fx1 का मान बड़ा होगा fx2 से। तो ऐसी कंडीशन में फलन हमारा क्या होता है, ह्रासमान होता है। ठीक है। और अगर हम निरंतर ह्रासमान की बच्चों बात करते हैं तो हम इसी प्रकार से बिल्कुल यहाँ x अक्ष और यहाँ y अक्ष, और ये फलन हम देख सकते हैं ये हमेशा घटता हुआ है। यहां से हम x का मान जैसे जैसे बढ़ाएं, ये है x1, ये है x2, x1 का मान यहां से देखो ये fx1 है और यहां से ये घट के देखो क्या हो गया, fx2 हो गया। तो यहां से x का मान हम बढ़ा रहे हैं तो fx1 का मान fx2 से कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में x1 का मान बड़ा होगा x2 से, तो हमारा फलन क्या कहलाएगा, निरंतर ह्रासमान कहलाएगा। बात आई समझ में बच्चों, बात आई समझ में। तो इस तरीके से यहां पर फलन हमारा कब किस अंतराल के लिए हम कहेंगे वर्धमान है, किस अंतराल के लिए कहेंगे ह्रासमान है, और कब निरंतर वर्धमान और कब निरंतर ह्रासमान कहलाएगा, ये सारी कंडीशन आपको यहां पर समझनी है। बच्चों एक बात और बताएं कि कभी फलन हमारा वर्धमान है या ह्रासमान है, उस अंतराल को भी ज्ञात करवाया जाएगा कि उस अंतराल को ज्ञात करिए जबकि फलन हमारा वर्धमान है। तो उसके लिए भी बच्चों यहां पर बड़े आराम से पूरी बात समझो। कैसे हम चेक करेंगे कि फलन हमारा वर्धमान है तो किस अंतराल में ये वर्धमान है, उस अंतराल को ज्ञात करना है, किस प्रकार से करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद देखो बच्चों हम क्या करेंगे, एक बिल्कुल छोटी सी थ्योरम, छोटी सी बिल्कुल थ्योरम ये है कि हम यहां पर मान लें कि हमारे पास कोई फलन है fx और अंतराल a, b में fx वर्धमान है। इस अंतराल में fx क्या है, वर्धमान है। तो निश्चित रूप से यहां से अगर हम कहें कि इसका डेरिवेटिव निकालें और डेरिवेटिव का मान 0 से अधिक आता है तो फलन हमारा क्या होता है, वर्धमान। वर्धमान के लिए f' जब भी निकालोगे आप, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो डेरिवेटिव का मान 0 से अगर बड़ा निकलता है तो लिखेंगे कि इस अंतराल में फलन हमारा वर्धमान है। बात आई समझ में। इस अंतराल में अगर f' का मान 0 से बड़ा निकल के आता है तो फलन हमारा क्या कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। और इसी अंतराल में, इसी अंतराल a, b में fx ह्रासमान कहलाएगा, ह्रासमान कहलाएगा, ह्रासमान कहलाएगा। यदि ऐसी कंडीशन आती है कि fx का मान, f' का मान, मतलब उसकी डेरिवेटिव का मान 0 से छोटा आता है, अगर 0 से छोटा आता है तो फलन हमारा ह्रासमान होता है। ह्रासमान होने के लिए क्या है, उसका डेरिवेटिव का मान 0 से छोटा निकले तो फलन हमारा क्या होता है, इस अंतराल में फलन हम ह्रासमान कहते हैं। और यदि ऐसा आ जाए कि इसी अंतराल में f' बराबर 0 आ जाए, यदि f' बराबर 0 आता है तो हम ये कह सकते हैं कि फलन हमारा अचर फलन कहलाता है। अचर फलन का मतलब समझते हो बच्चों, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आप खींचोगे। अचर फलन का मतलब ग्राफ आप कैसे खींचोगे, बिल्कुल पैरेलल खींचना है आपको, मतलब ना ऊपर चढ़ाना है ना नीचे चढ़ाना है। अचर फलन का ग्राफ कैसे होता है, बिल्कुल x अक्ष के समानांतर, यूं ऐसे खींचना है। तो बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर f' बराबर 0 आता है तो उस फलन को क्या कहते हैं, हम अचर फलन कहते हैं। ठीक है, ना हमारा फलन ये वर्धमान कहलाता है ना ह्रासमान कहलाता है। तो अगर 3 कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर f' का मान 0 से बड़ा आ जाए तो इस अंतराल में फलन को आपको लिखना है वर्धमान होगा, और यदि इस अंतराल में f' का मान 0 से छोटा आ जाए, मतलब उसके डेरिवेटिव का मान 0 से छोटा आता है, तो a, b अंतराल में फलन हमारा ह्रासमान कहलाएगा। और इसी अंतराल में अगर f' का मान 0 आता है तो फलन हमारा क्या होता है, अचर फलन कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतनी सी बातें हैं, मेरे ख्याल से क्लियर बात हो गई होगी। यहां से सवाल तो एकदम बच्चों बिल्कुल एकदम आसान से हैं। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा तो फिर सवाल तो बड़े आराम से आप कर सकते हो। भाई हमें यूज क्या करना है, हमें अवकलन के अनुप्रयोग, मतलब हमें अवकलन के प्रयोग से किसी फलन का इंक्रीजिंग होना या डिक्रीजिंग होना यहां पर चेक करना है। ठीक है, या फिर
उस अंतराल को ज्ञात करना है जिस अंतराल में फलन हमारा वर्धमान अथवा ह्रासमान है। दो बातें यहां से हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो आइए बच्चों बिल्कुल आसान और छोटा सा प्रश्न देखते हैं। लिखा है सिद्ध करिए कि r पर fx बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। क्या हमें दिखाना है कि ये फलन हमारा निरंतर वर्धमान है। कहां, किस अंतराल में, r पर, मतलब सभी रियल नंबर के लिए ये फलन हमारा निरंतर वर्धमान है। तो बच्चों इसका मतलब तो सीधी सीधी बात है कि भाई अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो डेरिवेटिव का मान इस अंतराल में प्लस वैल्यू देना चाहिए। अगर प्लस वैल्यू देता है तो हम लिख देंगे कि भाई फलन हमारा इस अंतराल में निरंतर वर्धमान है। बस इतनी सी बात यहां पर आपको लिख देनी है। देखो फलन हमारा दिया गया है fx बराबर 3x + 17 और इसका हम यहां पर डेरिवेटिव निकालें अर्थात f' का मान निकालें तो 3x का अवकलन 1 होता है, ये अचर का अवकलन 0 लिखना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि f' का मान 3 निकला, जो कि आप देख सकते हो जो f' का मान 3 है वो कैसा है, शून्य से बड़ा है, प्लस नंबर है ना। तो यहां पर प्लस नंबर होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, शून्य से बड़ा है। तो आपको लिखना है r पर f' बराबर जो 3 है वो शून्य से बड़ा है, अतः आपको इस प्रकार लिख देना है। अतः r पर fx निरंतर वर्धमान है, ये लिखना है। ठीक है बच्चों, निरंतर वर्धमान है। अगर प्लस वैल्यू आती है f' की वैल्यू कैसी आए, प्लस वैल्यू आए तो लिखना है वर्धमान है। अगर f' की वैल्यू माइनस आए तो लिखना है ह्रासमान है। बस सीधी सीधी सी बात है, निरंतर वर्धमान है। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। एकदम छोटा और बेहद आसान प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय।